हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो आज की इस वीडियो में देखने वाले हैं क्लास 8th साइंस माने विज्ञान का, ठीक है, जो 2022 के क्वेश्चन में पूछा गया था फाइनल एग्जाम में आप लोग का, ठीक है। तो 50 क्वेश्चन पूछा गया था, तो 50 क्वेश्चन को आप लोग हम बताएंगे। तो आप लोग कोशिश कीजिएगा कि 50 क्वेश्चन में कितना क्वेश्चन को हल कर पाएंगे उसका कमेंट बॉक्स में जवाब देने का प्रयास कीजिएगा, ठीक है। और इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास भी शेयर आप जरूर कीजिएगा। तो पहला क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। इसमें कुछ निर्देश दिया होगा, आप लोग पीछे पढ़ लीजिएगा, ठीक है। ये जो क्वेश्चन जो दिया है इसमें 51 नंबर से, इससे पीछे आप लोग को पता है कि मैथ और साइंस एक साथ होता है, यानी एक पेपर में दिया जाएगा। पहले वाला मैथ क्वेश्चन रहेगा, उसके बाद में साइंस रहेगा। तो 51 नंबर में साइंस आप लोग का भी रहेगा, तो ध्यान से देख लीजिएगा, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है कि बल का क्या पूछा है कि केवल परिमाण होता है या केवल दिशा होती है या परिमाण और दिशा दोनों होता है या इनमें से कोई नहीं। तो आप बताइए कि बल का इनमें से क्या होता है। 4 गो ऑप्शन दिया है, तो बल का इनमें से परिमाण और दिशा दोनों होता है। ऐसा क्यों? क्योंकि बल एक सदिश राशि है। बल एक सदिश राशि है, तो सदिश राशि में परिमाण भी होता है और दिशा भी होता है। इसलिए क्या होता है, बल में आपका परिमाण और दिशा होगा। ऑप्शन नंबर 3 आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि दाब का मात्रक होता है। देखिए, दाब का मतलब होता है दबाव। जब आप दबाव में पढ़ाई करेंगे ना, तो आप क्या हो जाएंगे, कल जो हो जाएंगे आप पास हो जाएंगे। कल क्या हो जाएंगे, पास हो जाएंगे। कल आप पास हो जाएंगे। अगर दबाव में आप पढ़ाई करेंगे तो कल आप पास हो जाएंगे। इसलिए दाब का ऐसा मात्रक क्या होता है, पास कल, है ना, क्योंकि पास आप कल हो जाएंगे। तो दाब का ऐसा मात्रक क्या हो जाएगा, पास कल। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आवर्ती का मात्रक है। आपके पास 4 गो ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है मीटर, दूसरा है सेकंड, तीसरा है हर्ट्ज, चौथा है मीटर सेकंड। देखिए, मीटर तो विस्थापन और दूरी का मात्रक होता है, सेकंड तो समय का मात्रक होता है, तो आवर्ती का ऐसा मात्रक क्या हो जाएगा, हर्ट्ज। ऑप्शन नंबर 3 आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला है ध्वनि संचारित हो सकती है। तो ध्वनि कहाँ कहाँ जा सकती है। ध्वनि ऑप्शन दिया है कि केवल ठोसों में या केवल द्रवों में या केवल वायु गैसों में या ठोसों द्रवों गैसों में। तो ध्वनि जो है तीनों माध्यम में गमन करती है, ठोस में भी, द्रव में भी, गैस में भी, ठीक है। इसमें 50 क्वेश्चन को बताया जाएगा, क्योंकि 2022 में 50 क्वेश्चन पूछा था और 2024 में भी आप लोग को 50 क्वेश्चन पूछने वाला है। तो आप लोग ट्राई कीजिएगा कि 50 में से कितना क्वेश्चन को आप सॉल्व कर पा रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। इसमें कहा गया है कि बल क्या कर सकता है। पहला ऑप्शन दिया आपके पास कि बल क्या कर सकता है, गति कर बढ़ाता है या गति को घटाता है या वस्तु के आकार को बदलता है या इनमें से सभी। तो बल क्या कर सकता है, तो इनमें से सभी, गति को भी घटाता है और गति को भी बढ़ाता है और वस्तु के आकार को भी बदलता है, यानी ऑप्शन नंबर इनमें से सभी हो जाएगा डी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपके सामने कि कुएं से पानी खींचना कैसा बल है। जब भी कोई व्यक्ति कुएं से पानी खींचता है, ठीक है, तो वह कैसा बल होता है। ऑप्शन दिया आकर्षण बल, अभिकर्षण बल या 1 या 2 या इनमें से कोई नहीं। तो कुएं से पानी खींचना अभिकर्षण बल है। ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि भार का मात्रक क्या होता है। तो भार का मात्रक आप याद रखिएगा न्यूटन होता है, ठीक है। किलोग्राम भार ये किसी का नहीं होता है, तो ऑप्शन नंबर याद रखिएगा, एक आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होते हैं। क्या पूछा है ऑप्शन में कि हमेशा बराबर होते हैं या कभी कभी बराबर होते हैं या विशेष दिशाओं में बराबर होते हैं या कभी नहीं बराबर होते हैं। तो आपतन कोण क्या होता है, जब कोई किरण किसी सतह पर पड़ती है, ठीक है, और टकरा कर फिर वापस चली जाती है, और इसमें बीच में क्या करते हैं, एक अभिलंब खींचते हैं। तो जो आपतन कोण और अभिलंब के बीच में जो कोण बन रहा है, इसे बोलते हैं हम लोग आपतन कोण बोलते हैं। अभिलंब और आपतित किरण के बीच वाला कोण को आपतन कोण, और अभिलंब और परावर्तित किरण के कोण वाला जो बीच बनेगा, इसको बोलते हैं परावर्तन कोण। तो ये हमेशा क्या होते हैं, दोनों हमेशा बराबर होते हैं और ये हमेशा होते हैं, ठीक है। तो आपतन कोण परावर्तन कोण जो बराबर होते हैं, ये हमेशा यानी सदैव होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हम किसी अदीप्त वस्तु को देख सकते हैं जब प्रकाश, देखिए अदीप्त वस्तु जब जिसका अपना रोशनी नहीं होता है। तो पूछा है कि अदीप्त वस्तु को देख सकते हैं जब प्रकाश, पहला ऑप्शन दिया कि उससे उत्सर्जित होकर आंखें तक पहुंचता है या उससे हमारी आंखों की ओर परावर्तित होता है। तीसरा ऑप्शन दिया है उससे पूर्णतः आर पार गमन कर जाता है या उसके द्वारा पूर्णतया अवशोषित हो जाता है। तो 59 का ध्यान से देखिए, अदीप्त वस्तु को देख सकते हैं तो जब प्रकाश
क्या हो जाएगा कि जब हमारी आंखों की ओर परावर्तित होगा। मान के चलिए एक ऐसा वस्तु है जो रोशनी नहीं करता है, तो इस वस्तु को हम लोग कब देख पाएंगे, जब इस पर प्रकाश टकराएगा और हमारे आंखों तक पहुंचेगा, ठीक है ना, तो हमारी आंखों की ओर परावर्तित होगा तभी देख पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नेत्र का वह भाग जो इसमें प्रवेश करने वाले प्रकाश को नियंत्रित करता है उसे क्या कहते हैं। देखिए पहला ऑप्शन है आइरिस, कॉर्निया, लेंस या रेटिना। देखिए लेंस क्या होता है, इससे पार होता है आर पार, ये उत्तल लेंस लगा रहता है। रेटिना में क्या होता है, फोटो बनता है। कॉर्निया क्या कहता है, इसे दान किया जाता है, जो आंखों के परत के चारों ओर होती है, ठीक है, इसी को बदला जाता है। तो जो प्रवेश करने वाले प्रकाश को जो नियंत्रित माने जो कंट्रोल करता है वो आइरिस करता है। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा आपका सही आंसर, ऑप्शन नंबर 1, ठीक है। अगला है कि इनमें से कौन विद्युत धारा का सुचालक है। देखिए सुचालक का मतलब क्या होगा, विद्युत आर पार हो जाएगा। और एक कभी कभी पूछता है कुचालक, तो उसमें क्या होता है, विद्युत आर पार होता नहीं। तो सुचालक कौन हो जाएगा, ऑप्शन दिया है लकड़ी, रबड़, कागज या पीतल। तो पीतल हो जाएगा सुचालक, बाकी सब क्या है, कुचालक है। अगला क्वेश्चन है कि विद्युत धारा उत्पन्न करता है, तो थोड़ा धुंधला दिख रहा होगा क्वेश्चन, माफ कीजिएगा। विद्युत धारा उत्पन्न कौन करता है, केवल चुंबकीय प्रभाव या केवल रासायनिक प्रभाव या केवल चुंबकीय प्रभाव या उष्मीय, चुंबकीय एवं रासायनिक प्रभाव। तो विद्युत धारा कौन उत्पन्न करता है, ये तीनों उत्पन्न करता है। ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, चुंबकीय, उष्मीय और रासायनिक प्रभाव। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है कि निम्नांकित में कौन सा घोल विद्युत का सुचालक है। ये घोल दिया है, नींबू का रस या नल का पानी या सिरका या खाद्य तेल। तो देखो विद्युत का जो सुचालक होता है वो नींबू का रस होता है, तो आपका सही आंसर हो जाएगा 1 नंबर 63 का। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नांकित में कौन विद्युत का कुचालक है। यहाँ पूछा है कौन विद्युत का कुचालक है, कुचालक। तो देखिए आपका क्या हो जाएगा ऑप्शन, ये तांबा तो सुचालक है, लोहा भी तो सुचालक है, एल्युमिनियम भी तो सुचालक है। क्वेश्चन में पूछा है कि कौन कुचालक है, तो रबड़, रबड़ में बिजली आर पार नहीं होता है, तो आपका राइट आंसर रबड़ हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि वह अधातु जो विद्युत का सुचालक है। देखिए अधातु भी है और विद्युत का सुचालक, तो क्या होता है, ग्रेफाइट होता है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि अधातु और इसमें विद्युत का सुचालक होता है। अगला क्वेश्चन है 66वां नंबर कि निम्नलिखित में से कौन सी धातु सबसे अधिक अभिक्रियाशील, मतलब किसी दूसरे के साथ क्या करती है, अभिक्रिया करती है। तो कौन सी धातु है, ऑप्शन दिया है सोना, सोडियम, मैग्नीशियम, चांदी। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 2 यानी सोडियम हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि एक ईंधन नहीं है, तो कौन सा ईंधन नहीं है, मृदा, सीएनजी, एलपीजी, बायोगैस। तो बायोगैस तो ईंधन है, एलपीजी भी ईंधन है, सीएनजी भी ईंधन है, मृदा ईंधन नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका हो जाएगा, मृदा ईंधन नहीं है। अगला क्वेश्चन है 68वां नंबर कि जंगल में आग किस मौसम में जल्दी लगती है। देखिए सर्दी में यानी ग्रीष्म में, सर्द लिखा है, ग्रीष्म ऋतु में या मानसून में या वर्षा में। तो जंगल में आग कब ज़्यादा लगता है, ग्रीष्म माने गर्मी ऋतु में लगता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है दहन के लिए आवश्यक है, ये बहुत वीवीआई क्वेश्चन है, ठीक है। दहन मतलब किसी भी चीज़ को जलने के लिए, तो किसी भी चीज़ को जलने के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ क्या है, ऑक्सीजन है। अगर ऑक्सीजन नहीं रहा तो वह जलेगा नहीं, ठीक है, याद रखिएगा। कार्बन डाइऑक्साइड रहेगा तो वह बुझ जाएगा, ठीक है ना। अगला है कि द्वितीयक प्रदूषक है, प्रदूषक प्राथमिक प्रदूषक भी एक होता है और एक होता है द्वितीयक प्रदूषक। तो द्वितीयक प्रदूषक के अंतर्गत क्या क्या आता है, CO2 या SO2 या NO2 या सल्फर एवं नाइट्रोजन के अम्ल। CO2 माने कार्बन डाइऑक्साइड, SO2 माने सल्फर डाइऑक्साइड, NO2 माने नाइट्रोजन ऑक्साइड, इसके बाद सल्फर एवं नाइट्रोजन के अम्ल। तो 70 का जो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर NO2, ठीक है। ये द्वितीयक प्रदूषक के अंतर्गत आता है, नाइट्रोजन ऑक्साइड। नेक्स्ट है कि आदर्श ईंधन के गुण कौन सा नहीं है। पूछा है ना कि आदर्श ईंधन के गुण नहीं है, तो कौन सा नहीं है। आपके पास ऑप्शन दिया गया, सस्ता, महंगा, सहज उपलब्ध या इनमें से कोई नहीं। तो आदर्श ईंधन का गुण इनमें से कौन सा नहीं है। तो देखो आदर्श ईंधन जो होता है ना, हमेशा सस्ता होता है और आसानी से उपलब्ध होता है या महंगा नहीं होता है, ठीक ना। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, महंगा। क्यों, क्योंकि आदर्श ईंधन का ये गुण नहीं है, क्योंकि ये महंगा नहीं होता है। अगला क्वेश्चन है कि एरोसोल किन सूक्ष्म कणों का बादल है। तो एरोसोल किसे कहा जाता है, तो एरोसोल ठोस कणों को कहा जाता है या तरल कणों को या इनमें से दोनों को या इनमें से कोई नहीं। तो एरोसोल जो होता है ठोस एवं तरल कणों का बादल होता है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आग उत्पन्न करने के लिए आवश्यक है। तो देखिए कोई भी आग को जब हम लोग जलाएंगे, ठीक है ना,
तो आग जलाने के लिए उसमें ईंधन जरूरी है कि ईंधन मतलब कोई लकड़ी होना चाहिए, चाहे सीएनजी होना चाहिए, तो वो आपका ईंधन होगी। हवा भी होना बहुत ज़रूरी है, उष्मा भी होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हीट के अनुसार ही वो जलेगा। तो यानी इसका ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, और इनमें से सभी। अगला क्वेश्चन है कि मोमबत्ती की ज्वाला का कौन सा भाग सबसे गर्म होता है। ये मोमबत्ती आपको पता होगा, ये जो ज्वाला इसका होता है मोमबत्ती में, ठीक है, इसका कौन सा भाग जो होता है सबसे गर्म होता है। पहला दिया है बाहर भाग, या मध्य भाग, या आंतरिक क्षेत्र, या तलमंडल, ठीक है। तो इसका जो बाहर वाला भाग होता है, यानी ये वाला बाहर वाला भाग, ठीक ना, तो ये बाहर वाला भाग सबसे क्या होता है, गर्म होता है। इसमें पूछेगा कितने कलर देता है, तो 3 कलर देता है, ठीक ना, तो बाह्य क्षेत्र आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि कौन सी गैस अत्यंत विषैली माना जाता है, यानी विषैली है। कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, या कार्बन मोनोऑक्साइड, या मीथेन। तो 75 का सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4 मीथेन गैस, क्योंकि जब भी इसको सेंड करेंगे तब मृत्यु के घाट उतर जाएंगे सीधे कुछ ही मिनट के बाद। अगला क्वेश्चन है कि कोशिका का नाम किस जीव वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम दिया था। तो देखिए कोशिका का खोज किसने किया था, रॉबर्ट हुक ने किया था। तो रॉबर्ट हुक ने ही सबसे पहले क्या दिया था, कोशिका का नाम। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में सबसे छोटी कोशिका है। तो सबसे छोटी कोशिका क्या है, 4 ऑप्शन दिया है, माइकोप्लाज्मा, या अमीबा, या श्वेत रक्त कणिका, या लाल रक्त कणिका। तो सबसे छोटी कोशिका क्या है, माइकोप्लाज्मा। लेकिन दुनिया में सबसे बड़ी कोशिका पूछेगा ओवरऑल में, तो हो जाएगा आपका शुतुरमुर्ग का अंडा। मानव में सबसे बड़ी पूछेगा तो हो जाएगा आपका अंडाणु। मानव में सबसे छोटी पूछेगा तो शुक्राणु। मानव में सबसे लंबी तो तंत्रिका तंत्र। नेक्स्ट है कि संचरणीय रोगों का सबसे मुख्य कारक क्या है। संचरणीय रोग कैसे होता है, चींटी से, या ड्रैगन मक्खी से, या मकड़ी से, या घरेलू मक्खी से। तो संचरणीय रोग किससे होता है, घरेलू मक्खी से होता है, ठीक है, एक जगह से दूसरी जगह फैलता है। नेक्स्ट है कि सूक्ष्मजीव कहाँ पाए जाते हैं। ये बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है, ये रिपीटेड क्वेश्चन, ठीक है ना। तो सूक्ष्मजीव कहाँ पाए जाते हैं, जल में, वायु में, मिट्टी में, या इनमें सभी जगहों। तो सूक्ष्मजीव सभी जगहों पाए जाते हैं, जल में भी, वायु में भी, और मिट्टी में भी, ठीक है। नेक्स्ट है कि जंतुओं में जनन की कितनी विधि होती है। तो जंतुओं में 2 जनन होती है जंतुओं में, एक लैंगिक जनन और एक होता है अलैंगिक जनन। लैंगिक जनन में 2 जीव की सहभागिता होता है, और अलैंगिक जनन में 1 जीव की भागिता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नर तथा मादा का संलयन क्या कहलाता है। नर और मादा का संलयन क्या कहलाता है, वो लैंगिक जनन, क्योंकि नर और मादा है, इसमें 2 जीव है, तो ये लैंगिक जनन होगा, यानी लैंगिक कहलाता है। अगला है कि अंडपरजक जंतु कौन से है। अंडपरजक अंडे देने वाला, तो देखिए मेढक, छिपकली, मुर्गी, या इनमें से सभी। तो आपका क्या आ जाएगा आंसर, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, क्योंकि छिपकली भी अंडे देते हैं, और मेढक भी अंडे देते हैं, और मुर्गी भी अंडे देते हैं। तो ऑप्शन नंबर 4 हो जाए। अगला क्वेश्चन है कि कोशिका का ऊर्जा गिरह किसे कहा जाता है। ऊर्जा गिरह माने पावर हाउस बोलिए, चाहे बिजली घर बोलिए, ठीक है। तो देखिए गोल्जी काय नहीं होता है, न्यूक्लियस भी नहीं होता है, माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है, ऊर्जा बनाने का काम करता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डेंगू परजीवी का वाहक है। तो डेंगू कैसे होता है, मादा एडिज मच्छर से, या घरेलू मक्खी से, या मादा एनोफिलीज मच्छर से, या कॉकरोच से। तो डेंगू किससे होता है, तो आप याद रखिएगा मादा एडिज मच्छर। अगर मलेरिया पूछता तो आप मादा एनोफिलीज मच्छर होता, ठीक है। तो इसमें डेंगू पूछा है तो आपका एडिज मच्छर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट है कि स्त्रियों में जनन आयु का प्रारंभ उस समय होता है जब उनके, तो देखिए जनन आयु का प्रारंभ कब होता है, किस समय, ऋतुस्राव के प्रारंभ होता है तब, या स्तन विकसित होना प्रारंभ करते हैं तब, या शारीरिक भार में वृद्धि होने लगती है, या शरीर की लंबाई बढ़ती है। तो जनन आयु प्रारंभ उस समय होता है कब, तो आपका पास ऑप्शन 4 को दिया है। तो इसका आंसर जो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन 1, यानी जब ऋतुस्राव शुरू होता है तब होता है। नेक्स्ट है कि मलेरिया रोग का कारण है। तो मलेरिया किससे होता है, प्रोटोजोआ से, विषाणु से, या जीवाणु से, या कवक से। तो मलेरिया क्या होता है, प्रोटोजोआ से होता है, ठीक है। नेक्स्ट है कि स्त्रियों में होने वाले मासिक स्राव की सामान्य अवधि क्या होती है। तो मासिक स्राव कितने दिनों का होता है, आपका 28 दिनों का। तो ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 28वां नंबर क्वेश्चन है कि पादप कोशिका का सबसे बाहरी आवरण को क्या कहते हैं। तो पादप कोशिका के सबसे बाहरी, पेड़ पौधों कोशिका वाला सबसे बाहरी आवरण को क्या बोलते हैं, कोशिका भित्ति, ठीक है। तो आपका ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, कोशिका भित्ति। कोशिका झिल्ली अंदर वाला होता है। अगला है कि मुर्गी के बच्चे को क्या कहते हैं। देखिए ऑप्शन दिया है, पिल्ला कहते हैं, चूजा कहते हैं, कुक्कुट कहते हैं, या बिलोटा कहते हैं। तो मुर्गी के बच्चे को क्या कहते हैं, तो चूजा कहते हैं। पिल्ला तो कुत्ता के बच्चे को कहते हैं। अगला है कि शुक्राणु कैसे होता है। तो शुक्राणु सूक्ष्म होते हैं, या छोटे होते हैं, या बहुत सूक्ष्म होते हैं, या क्षीण होते हैं। तो
तो शुक्राणु जो होते हैं आपका बहुत सूक्ष्म होते हैं, जिसे आंखों से देख पाना इम्पॉसिबल। इसका आकार लगभग कुछ इस प्रकार से होता है, ठीक है। इसमें पूंछ टाइप का होता है अंतिम अंतिम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में कौन सा आहार किशोर के लिए सर्वोत्तम है। ये भी BVI क्वेश्चन है। किशोर मतलब जिसकी अवस्था 11 से 19 वर्ष माना जाता है। तो किशोर के लिए सबसे उत्तम क्या है? ऑप्शन दिया चिप्स, नूडल, केक, या रोटी दाल सब्जियां, या चावल नूडल्स बर्गर, या शाकाहारी टिक्की, या चिप्स तथा लेमन। तब का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, रोटी दाल सब्जियां। अगला है कि एड्स, AIDS, एड्स किसी संक्रमित व्यक्ति से दूसरे संक्रमित व्यक्ति के किसके जरिए फैलते हैं? तो एड्स भोजन के जरिए फैलते हैं, या रुधिराणु से जरिए, या साझे कंधे के प्रयोग से, या मच्छर के काटने से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 यानी रुधिराणु से, ठीक है। रुधिराणु ये प्लेटलेट्स यानी खून का प्रकार होता है वो। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में कौन सा प्रतिजैविक है। देखिए प्रतिजैविक का आपको क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है। तो पहला ऑप्शन है कि सोडियम बाइकार्बोनेट, दूसरा ऑप्शन है स्ट्रेप्टोमाइसिन, तीसरा है अल्कोहल, चौथा है ईस्ट। तो प्रतिजैविक कौन सा हो जाएगा? स्ट्रेप्टोमाइसिन, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ईस्ट का उपयोग निम्न के उत्पादन में होता है। तो किसके उत्पादन में ईस्ट का प्रयोग हम लोग करते हैं? चीनी के उत्पादन में, या अल्कोहल के उत्पादन में, या हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के उत्पादन में, या ऑक्सीजन के उत्पादन में। तो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा, अल्कोहल के उत्पादन में ईस्ट का उपयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि आत्महत्या का थैला कहलाता है। तो कोशिका में आत्महत्या का थैला किसे कहते हैं? लाइसोसोम को, क्योंकि इसके अंदर जल अपघटक एंजाइम होता है, वो अपने आप को फाड़ लेता है और पूरी कोशिकाओं के सभी अंगों को मार डालता है। तो इसीलिए लाइसोसोम को आत्महत्या का थैला कहा जाता है। नेक्स्ट है कि लड़कियों की अंतःस्रावी ग्रंथियों में से हार्मोन उत्सर्जित होता है। तो अंतःस्रावी ग्रंथि से कौन सा हार्मोन उत्पन्न होता है? एस्ट्रोजन, या जेनोस्ट्रोजन, या गोल्डस्ट्रोजन, या टेस्टोस्ट्रोजन। तो देखिए आपका सही जो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4 यानी टेस्टोस्ट्रोजन। टेस्टोस्टेरोन लड़कियों में ये अंतःस्रावी ग्रंथियों से उत्सर्जन होता है। नेक्स्ट है कि दूध को दही में बदलने वाला सूक्ष्मजीव को क्या कहते हैं? तो दूध को दही में बदलने वाला सूक्ष्मजीव को हम लोग लैक्टोबैसिलस कहते हैं। ये बहुत ही BVI क्वेश्चन है। नेक्स्ट है कि प्रोटीन निर्माण का संश्लेषण कहाँ होता है? तो कोशिका में प्रोटीन कहाँ बनता है? ऑप्शन दिया लाइसोसोम, ये तो नहीं क्योंकि आत्महत्या का थैला होता है, राइबोसोम में बनता है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा। माइटोकॉन्ड्रिया तो पावर हाउस, गोल्जी का है तो क्या करता है? एक जगह से दूसरी जगह किसी भी चीज़ को ढोने का काम करती। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा राइबोसोम, क्योंकि यही निर्माण करता है प्रोटीन का। 99 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन जीवाणु जनित रोग है? तो जीवाणु से कौन सा रोग है? चेचक होता है, रेबीज होता है, क्षय रोग होता है, या खसरा होता है। तो चेचक से क्या होता है आपका? खसरा, यानी ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है कि हार्मोन क्या है? तो हार्मोन एक भौतिक पदार्थ है, या फिर रासायनिक पदार्थ है, या इनमें से दोनों है, या इनमें से कोई नहीं। तो हार्मोन एक रासायनिक पदार्थ है, ठीक है, जो हमारे अंतःस्रावी ग्रंथियों से निकलती रहता है। चलिए इस वीडियो में आप लोग को जो साइंस में 2022 में पूछा गया था क्वेश्चन, उसको 50 क्वेश्चन करवाएंगे। इस तरह से आप लोग को गणित का भी हम करवाएंगे। और गणित का जो आप लोग को वर्मा टुडे में जितना भी था सब कंप्लीट कर चुके हैं लगभग, कुछ चैप्टर बाकी है। इसके बाद आप लोग को साइंस और सोशल साइंस का भी करवाएंगे और हिंदी का भी करवाएंगे, ठीक है। तो आप लोग बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि इस 50 क्वेश्चन में से आपका कितना क्वेश्चन आप सही कर पाए थे। अगर वीडियो अच्छा लगा तो एक प्यारा सा जरूर आप लोग लाइक कीजिएगा, और इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास भी शेयर कीजिए, ताकि आपके दोस्त भी एग्जाम में अच्छे से अच्छे मार्क्स ला सके। और इस तरह से हेल्पफुल वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस जरूर कीजिए। मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।